हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 32 साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। या साइंस से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 53 है। अगर आप 1 से लेकर 52 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि यहाँ पर मैंने 32 प्रश्नों को कवर किया है। इसका आंसर आप पहले खुद दें और कमेंट करके बताएं कि आपने 32 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पत्तियों में बना खाद पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन है लाइसम के द्वारा, कोटेक्स के द्वारा, पित्त के द्वारा या फिर फ्लोएम के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोएम के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर है, यह हमें बताना है। प्लेटिनम, टंगस्टन, हीरा या फिर कांच। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है हरा, लाल, बैंगनी या फिर पीला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल। चौथा प्रश्न है, प्रोटीन के विघटन द्वारा निर्माण होता है, किसका होता है, यह हमें बताना है। वसीय अम्ल, ग्लूकोज, एंजाइम या फिर अमीनो अम्ल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल। पांचवा प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। 30%, 35%, 40% या फिर 45%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40%। छठा प्रश्न है, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मेसोफाइट, हाइड्रोफाइट, लीमोफाइट या फिर जेरोफाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेरोफाइट। सातवां प्रश्न है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन है टीन, सीसा एवं एंटीमनी या फिर टीन, एंटीमनी एवं तांबा या फिर टीन एवं सीसा या फिर टीन, सीसा एवं तांबा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन एवं सीसा। आठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर निकलता है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर प्रकाश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। आपको कमेंट में बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या अंदर जाता है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसी चारों ऑप्शन में एक आंसर सही होगा। नौवां प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन है स्टार्च या फिर लाइसोजाइम या फिर ग्लूकोज या फिर कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजाइम। 10वां प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। ऑप्शन है कंप्रेसर, स्टेबलाइजर, थर्मोस्टेट या फिर फ्रीऑन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीऑन। 11वां प्रश्न है, रासायनिक प्रयोग में उपयोग होने वाला लिटमस कागज किससे बनता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन है फर्न, लाइकेन, कवक या फिर सेवाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। 12वां प्रश्न है, ऑपरेशन थिएटर में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
नाइट्रस ऑक्साइड। 13वां प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 20, 25, 15 या फिर 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20। 14वां प्रश्न है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग है? ऑप्शन है फल भित्ति, भ्रूण कोश, केवल बीज या फिर पूरा फल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भ्रूण कोश। 15वां प्रश्न है, पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? पीलिया रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जॉन्डिस। ऑप्शन देखते हैं, इंसुलिन, बिलिरुबिन, गैस्ट्रिक जूस या फिर ग्लाइकोजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिलिरुबिन। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी से ग्रहों की भूस्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन है 3600 किलोमीटर या फिर 3600 माइल या फिर 36,000 माइल या फिर 36,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 36,000 किलोमीटर। 17वां प्रश्न है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? ऑप्शन है संवर्धन, ब्लाटा या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट या फिर एमनियो सेंटेसिस या फिर क्रेमेटोग्राफी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एमनियो सेंटेसिस। 18वां प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण होता है? यह हमें बताना है। ऑप्शन है जिससे वह गर्म कंप्रेसर से दूर रहे या फिर ऐसा करने में आसानी होती है या फिर जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके या फिर कोई विशेष कारण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। 19वां प्रश्न है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है? ऑप्शन है एथिलीन का, आइसोप्रीन का, विनाइल क्लोराइड का या फिर एसिटिलीन का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन का। 20वां प्रश्न है, माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीबॉडीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंटीबॉडीज। 21वां प्रश्न है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाला रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है उच्च रक्तचाप या फिर सुखंडी या फिर मधुमेह या फिर पीलिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्च रक्तचाप। 22वां प्रश्न है, शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल आवश्यक होता है? ऑप्शन है त्वचा, लाल रक्त कणिकाएं, दांत, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं। 23वां प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है सीवी रमन, एच.जे. भाभा, एस चंद्रशेखर या फिर जगदीश चंद्र बोस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर। 24वां प्रश्न है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोचीन, कटक, राजमुंद्री या फिर चेन्नई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कटक। 25वां प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? ऑप्शन है स्थिर व शांत, वर्षायुक्त, तूफानी या फिर ठंडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तूफानी। 26वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन या फिर बेंजोइक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक अम्ल। 27वां प्रश्न है, मृदा सुधारक है जिप्सम,
अमोनियम सल्फेट, DAP या फिर रॉक फॉस्फेट? तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। 28वां प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है एंजाइम, एपिडर्मिस, हार्मोन्स या फिर मेनालिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेनालिन। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाकनाशी नहीं है? 2,4-D सिमजिन, DDC या फिर नाइट्रोफेन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DDC। 30वां प्रश्न है, पीलिया रोग जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय, पलिया, विक या फिर यकृत। मैंने ये भी आपको पहले भी पढ़ाया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 31वां प्रश्न है, लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं, ऑप्शन देखते हैं, कवक प्लस फर्न, शैवाल प्लस ब्रायोफाइटा, जीवाणु प्लस विषाणु या फिर कवक प्लस शैवाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवक प्लस शैवाल। 32वां प्रश्न है, प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है? ऑप्शन है आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से। तो दोस्तों यह था पार्ट 53। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।